आज हम जो वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का, और लाइट चैप्टर के पार्ट को रिलेट करते हुए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फिजिक्स का ये 10th क्लास के लिए 4th वीडियो है, पार्ट 4। और इसमें आपको न्यूमेरिकल अप्रोच तो मिलेगी, साथ में आपको रीजनिंग भी मिलेगी। मतलब एक कॉम्बिनेशन है रीजनिंग का और न्यूमेरिकल का। एक्चुअली एग्जैक्टली हम इसको न्यूमेरिकल भी नहीं बोल सकते, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस अब आपके पास आ रहा है सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपका आई एक कांस्टेंट हो गया। चूंकि ये सेम है तो आई की वैल्यू हम कांस्टेंट मानेंगे। नाउ वी आर हैविंग मीडियम्स। What are the mediums here? P, Q, R. And refraction angle P के लिए है 35 डिग्री, Q के लिए 25 डिग्री और R के लिए 15 डिग्री, है ना। और I हमारा कांस्टेंट है क्योंकि वो सेम है। अब वो बोल रहा है विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। विच मीडियम वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। अब आप एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक होता है साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है दैट इम्प्लाइज, मतलब चूंकि साइन एंगल के साथ बढ़ता है तो हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं n इक्वल्स टू आई अपॉन आर। ठीक है, now from here we are getting n inversely proportional to r because we are having this I a constant term, it is not changing। फिर हम और आगे बढ़े, हमने एक और फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखा, 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम। यहां से हमारा हो गया n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इन मीडियम। अब हमने एक ये 1 और एक ये 2, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो रहा है। तो इन ये सेकेंड और फर्स्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया। तो जिस मीडियम की एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिनिमम है, उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मिनिमम हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या निकलेगा? आंसर आपका निकलेगा दैट इज मीडियम आर। अब आप इसको देखो, इसको आप जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आपको कितना सपोर्टिव हो रहा है ये कि हमारे पास सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर अलग अलग मीडियम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो हम आई को कांस्टेंट मान सकते हैं, और फिर हमारे पास n का एक फॉर्मूला लगेगा, n इक्वल्स टू आई अपॉन आर। आई कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिमिलरली 3 इंटू 10 टू द वेलोसिटी इन मीडियम, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, आपको दो फॉर्मूले याद हो गए, आपको दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन याद हो गया। जो रिफ्रैक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेलोसिटी मिनिमाइज्ड चाहिए तो हमको कौन सा मीडियम मिलेगा? मीडियम आर। और मैक्सिमाइज्ड चाहिए तो कौन सा मीडियम लेना पड़ेगा हमको? 35 डिग्री वाला। तो एनी हाउ आप ये देखिए कि यहाँ पर हमने एक ही फॉर्मूले, एक क्वेश्चन लिया था, उसमें 3 फॉर्मूले हमें याद हुए, 3 रिलेशन। एक n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v हो गया, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b हो गया। इस तरीके से जब आप मूव करेंगे तो निश्चित रूप से आपको रीजनिंग के जो एमसीक्यू लेवल वाले क्वेश्चन है उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा, प्लस आपका एक रीजनिंग लेवल तो क्लियर हो ही रहा है। ठीक है, अब मैंने आगे देखा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर मींस ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दे रखा 3/2, और हमें निकालना है एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, इसमें आपको एक टर्मिनोलॉजी याद रखना पड़ेगी, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
उसके हिसाब से G and A is always inversely proportional to A and G. That means हमको निकालना है A and G, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3/2, मतलब ये हो जाएगा 2/3। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अब आप मुझसे पूछेंगे ये क्या चीज है, ये कहाँ से आई। तो देखिए आप इसको हम जैसे एक, अगर वैसे मैंने ये समझाया है, अगर आपको नहीं रिकॉल होता है तो जैसे ये पहुंचा, ये रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ पर हम एंगल एक प्लेन मिरर लगाएंगे, ठीक है, प्लेन मिरर लगाएंगे, ये एयर है, ये ग्लास है, तो हम एयर एन जी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका C/2। अब ये रिट्रेस कर रहा है ना, C/2, अब ये रिट्रेस कर रहा है तो GNA हो जाएगा, तो ये 1/3/2 हो जाएगा, क्योंकि आप पहला वाला लोगे तो साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R आ रहा है, IR, और इसको लोगे तो साइन ऑफ R अपॉन साइन ऑफ I आ रहा है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ANG इंटू GNA, इसकी वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। यह प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। और आपको ये चीज में मालूम होना चाहिए कि 90 डिग्री पर अगर हम रे ऑफ लाइट को प्लेन मिरर के ऊपर डालते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर प्लेन मिरर पर लाइट को डालते हैं, तो रे ऑफ लाइट undergoes no reflection, it retraces its original path, मतलब कंप्लीटली सेम पाथ को फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, लेकिन वो सेम पाथ को फॉलो करके बाउंस बैक होगी। और इसीलिए हमारे पास जब हम ए म्यू जी तो साइन आई अपॉन आर, और जी म्यू ए पे तो आर साइन आर अपॉन साइन आर अपॉन 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आई और आर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और अगर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, 2/3। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर देना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको ये वाला फॉर्मेट एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम आ गए, ए टैंक ऑफ वाटर इज 4 मीटर डीप, हाउ डज इट अपीयर व्हेन वी सी नॉर्मली। तो अगर हम एक टैंक ऑफ वाटर ले रहे हैं, ठीक है, टैंक ऑफ वाटर अगर हम ले रहे हैं, तो टैंक ऑफ वाटर को लेते समय हमने यहाँ पर इसका जो बॉटम है वो था 4 मीटर डीप, तो ये जो 4 मीटर है, एक्चुअली ये जो 4 मीटर है ये आपकी आ गई रियल डेप्थ, और इसका हाउ डज इट अपीयर व्हेन सीन नॉर्मली, अगर हम इसको नॉर्मली देखेंगे तो इसकी डेप्थ कितनी आएगी, वो ये निकालना चाह रहा है। Okay? टैंक ऑफ वाटर इज 4 मीटर डीप, हाउ डज इट अपीयर व्हेन इट सीन नॉर्मली, तो अब अपन को निकालना है इसकी अपरेंट डेप्थ। ये हमें मालूम नहीं है। अब इसका भी मैंने आपको एक फॉर्मूला निकलवाया था, n इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। जब मैं नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट आपको समझा रही थी तब मैंने बताया था रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, तो दैट मीन्स अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल अपॉन n। अब आपको इसमें टैंक ऑफ वाटर का तो 1.33 होता ही है, आप रियल डेप्थ आपको 4 दे रखी है, 4 डिवाइडेड बाय 1.33 अगर आप करते हैं तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपको इसका अपरेंट डेप्थ मिलेगा, और चूंकि वो डिवाइड हो रहा है रियल डेप्थ 4 मीटर एक ग्रेटर क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, 1.31 से डिवाइड हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मींस इट विल अपीयर रेज्ड अप, इट विल अपीयर रेज्ड अप। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो पानी का लेवल है, जो बॉटम है, एक्चुअली जब हम किसी स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं और हम उस ट्रांसपेरेंट वाटर को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत गहरा नहीं है। क्यों बहुत गहरा नहीं दिखाई देता है? उसका रीजन है बेटा, उसका रीजन ये है कि जो रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो अपरेंट डेप्थ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। तो अगर हमारी डेप्थ कैसे तो भी अगर हम बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर है ना, तो उसकी वैल्यू अपरेंट डेप्थ की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, रियल डेप्थ की वैल्यू हमारी कम हो जाएगी। और अगर ये 1 से कम है तो हमारी अपरेंट डेप्थ की वैल्यू 1 से मतलब जो ओरिजिनल है उससे ज्यादा हो जाएगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं, डेंसर से रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो हमारी जो डेप्थ है, रियल डेप्थ जो है वो कम हो जाती है, और जब हम डेंसर से रेयर में जाते हैं तो रियल डेप्थ हमारी ज्यादा हो जाती है। तभी तो बोला है कि अगर आँख किसी फिश को अपन पानी में डाल दें और वो फिश अगर बाहर किसी व्यक्ति को देखना चाहेगी तो उसको वो व्यक्ति लंबा दिखेगा। अब एक और क्वेश्चन आप देखिए, मैं आपको बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.47 है, ठीक है, मतलब एन ऑफ डायमंड इक्वल्स टू 2.47 है। इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब आपको इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड, ठीक है। तो दैट मीन्स वेलोसिटी इन डायमंड इक्वल्स टू 1 अपॉन n टाइम्स 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारा एक तो कॉन्सेप्ट, देखिए इससे दो चीज क्लियर हो रही हैं। एन हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ डायमंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होगा, है ना। तो और अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया और अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो 1 अपॉन n टाइम्स ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। मतलब किसी भी मीडियम में वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और उन्होंने बोल दिया व्हाट डज इट सिग्निफाई दैट ग्लास इज 1.5 मच हाउ मच फास्टर द लाइट। अब आप देखो सिंपल सी चीज है, Vd अपॉन Vg इक्वल्स टू Mg अपॉन Nd। भाई आपको अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.51 और ये है 2.47 और ये Vd अपॉन Vg है, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, हाउ मच फास्टर द लाइट ट्रैवल इन द ग्लास देन डायमंड। तो मतलब जो इसका रेशियो आएगा वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी डायमंड में, क्योंकि जो डायमंड है वो ज्यादा डेंसर है। चूंकि डायमंड ज्यादा डेंसर है तो वेलोसिटी उसमें कम हो जाएगी, तो ग्लास में वो फास्टर चलेगी, डायमंड में वो स्लोअर चलेगी। हमेशा बहुत कुछ चीजें डेंसिटी पर डिपेंड करती हैं, है ना। तो ये एक लॉजिकल रीजनिंग लेवल पर न्यूमेरिकल मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ करवाए, ठीक है ना। तो ये आपको देखना है और समझना है। रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ का एक न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का था, एक न्यूमेरिकल आपका साइन आई साइन आर और वेलोसिटी इन मीडियम एंड वेलोसिटी इन, तो उन पर रिलेट हो रहा था। और दूसरा हमने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो एमसीक्यू लेवल को फॉलो अप कर जाएंगी। तो आप थोड़ा ध्यान लगा के कंसंट्रेशन से इन वीडियो को एक बार अवश्य देखें, और देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपको जिस भी बुक में मिलते हैं आप सॉल्व कीजिए। ये सिर्फ 10th के लिए ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये साथ में 12th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक कॉमन है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 12th के स्टूडेंट्स को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। आज के लिए मैं यहाँ सेशन कंक्लूड कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा, स्टे सेफ, थैंक यू।